हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट से जो हमारे जॉइंट्स होते हैं। दोस्तों, जो जॉइंट्स होते हैं वो हमारे तीन टाइप के होते हैं। दैट इज़ फाइब्रिनस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स। तो जो सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। इसको याद करने की तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, क्योंकि मोस्टली बच्चों को इसी में प्रॉब्लम होती है कि इसको कैसे याद करें सर। तो ये तो याद हो जाएंगे। अब हमारा दूसरा पहले समझ लेते हैं फाइब्रस जॉइंट क्या होते हैं, जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो सकता। जैसे हमारी जो ऊपर का पार्ट होता है स्कल का, जो बोन्स फ्यूज होकर बनती हैं तो मूवमेंट नहीं होती। तो स्कल का एग्जाम्पल याद रखना है बस हमें फाइब्रिनस जॉइंट में। अब अगला आता है हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स क्या होते हैं, जो कार्टिलेज से एडजस्ट, जैसे हमारे एडजेसेंट वर्टिब्रा में जो कार्टिलेजिस से जॉइंट होते हैं एक दूसरे से, वो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं। ये हमारा वर्टिब्रा कॉलम में जो वर्टिब्रा होते हैं उनके आपस में बीच में होते हैं। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे, इसे हम याद रखेंगे CV से। C से कार्टिलेजिनस जॉइंट और V से हमारा वर्टिब्रा। एक एग्जांपल है वर्टिब्रा। इस तरह से हमने इसका CV करके एग्जांपल याद कर लिया। आप जॉब वगैरह जो होते हैं लोग देते हैं उसमें CV वगैरह नहीं देते, तो ये वही CV से हमें याद रखना है कि CV कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और हमारा वर्टिब्रा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सिनोवियल जॉइंट्स में। अब जो सिनोवियल जॉइंट्स है तो ये हमारे बेसिकली 5 तरीके के दे रखे हैं एनसीईआरटी में। इसके कुछ एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं छोटी छोटी ट्रिक्स बताता हूँ आपको, पर आप देखेंगे जब आप एग्जाम देने बैठेंगे और आपके माइंड में नहीं आ रहा होगा और एकदम ट्रिक आएगी और आपको याद आएगा, तो आपको समझ आएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। छोटी छोटी बातों की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कि मार्क मैटर करता है, कि चैप्टर मैटर करता है। तो आगे देखते हैं हम कि जैसे हमारा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है हमारा ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिडल में। मैं आपको समझा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ एग्जाम्पल याद करने की। समझने का टाइम नहीं है, आप सिर्फ याद करिए। तो इसका हमें याद रखना है बस हमारा पैक। आप सोचिए, आप एक शादी में या किसी फंक्शन में गए हैं, अपनों की शादी में गए हैं, किसी के फंक्शन में गए हैं, तो आपका मन नहीं है खाने का, आप खा के आए हैं या कुछ भी है, तो आपने कहा कि बस हमारा पैक कर दीजिए, बाकी सब तो खा लिया। आप फैमिली के साथ गए, फैमिली में सबने खा लिया, तो आपने कहा बस हमारा पैक। तो इस कहानी से याद रखेंगे हम, बस हमारा पैक कर दीजिए खाना। तो बस से हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हमारा से ह्यूमरस एंड पैक से पेक्टोरल गिडल। तो इस तरीके से बस हमारा पैक से आप याद रखेंगे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिडल। अगला आता है हमारा हिंज जॉइंट। हिंज आपने दरवाजा देखा है दोस्तों, ऐसे करके दरवाजों में जो कब्जा नहीं लगा होता जिसपे वो घूमता है, जो कब्जा होता है ऐसे करके, आपने देखे होगा। कैसे बताऊं आपको, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ एक बार। आपने देखा ही होगा, ऐसे करके होता है कुछ स्ट्रक्चर सा, ऐसे ऐसे की ऐसे, और क्या बोलते हैं, ऐसे करके नहीं होता, दोनों तरफ दरवाजे में होता है और दरवाजा फिर जो बीच में लगता है, तो वो हमारा हिंज होता है। तो हम हिंज जॉइंट जो होता है वो हमारा कहाँ होता है, जैसे हमारा नी वर्क करती है ना घुटना, हमारा पैर भी तो ऐसे ही घूमता है जैसे हमारा दरवाजा उसके उस पे। तो अगर आपको फिर भी आपको इससे याद होना चाहिए, हिंज जॉइंट जो होता है वो नी जॉइंट उसका एग्जाम्पल है, फिर भी नहीं याद होता तो आप एक छोटे से उससे याद रखिए, HK सिंघानिया। किसी का नाम है HK सिंघानिया। हिंज जॉइंट डेट इज नी, के से नी, H से हिंज, HK सिंघानिया याद रखना है बस हमारा पैक, HK सिंघानिया। ठीक है, अब आगे हमारा आता है पाइवट जॉइंट या पिवट जॉइंट कह सकते हैं हम। पिवट जॉइंट जो होता है ये हमारा एटलस एंड एक्सिस के बीच होता है। हमारे नेक होती है, यहाँ पे होता है एटलस, जो शुरू में होता है वर्टिब्रा कॉलम के बिल्कुल स्टार्टिंग वाली पहली जो होती है, एटलस एंड एक्सिस। एक्सिस पे मतलब ये ऐसे करके घूमता है जैसे हमारी गर्दन घूमती है ना, तो इससे हमें याद रखना है एटलस एंड एक्सिस। अगर फिर भी याद नहीं हो रहा एटलस और एक्सिस हमारे नेक में, फिर हम इसको याद रख सकते हैं PJ एट एक्स। आपने कोई PJ मारा है, PJ होता है ना प्रैक्टिकल जोक और जो भी होता है, PJ एट एक्स, अपने अपने एक्स पे एक जोक मारा तो PJ एट एक्स। PJ से हमारा पिवट जॉइंट, AT से एटलस एंड AX से एक्सिस। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं PJ एट एक्स करके। तो अगला हमारा आता है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग होता है, ग्लाइडिंग एक एयर स्पोर्ट, वो एयर स्पोर्ट होता है, वो एरोप्लेन से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलाते हैं, ऊपर नीचे ग्लाइड करते हैं हवा में। ठीक है, आपको याद करना है, आप कार बहुत तेज चला रहे हैं, कार बहुत तेज चला रहे हैं तो वो भी ग्लाइडिंग कर रही है एक तरह से हवा में, या कहते हैं नहीं हवा में उड़ा रहा है कार, बिल्कुल ही ऐसे ही आपको याद करना है। आप कार बहुत तेज चला रहे हैं तो आपको याद रखना है उसे ग्लाइडिंग कार से।
ठीक है। ग्लाइडिंग कार, ग्लाइडिंग कार से हमारे कार्पल्स, ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल्स एग्जाम्पल। अगर फिर भी याद नहीं हो रहा तो आप ग्रीन कार से याद रख लीजिए, आपके पास एक हरी कार है ग्रीन कार, ग्लाइडिंग जॉइंट, जी से ग्लाइडिंग जॉइंट और कार से कार्पल्स। ठीक है, तो अगला हमारा लास्ट एग्जांपल आता है सैडल जॉइंट। तो दोस्तों सैडल जॉइंट जो होता है हमारा कार्पल एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब में होता है, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, जो एंडिंग में होता है फिंगर्स के, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स जॉइंट। ठीक है, तो उसको हम कैसे याद रखेंगे, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ऐसी एक रिदम की तरह याद रख लीजिए। सैड कार मैट, आपकी कार का मैट सैड है, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता, फिर भी हम याद रखते हैं सैड कार मैट, सैड कार मैट, सैड कार मैट। इस तरह से 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उस तरीके से आप सारे एग्जाम्पल्स कवर कर लेंगे जितने एनसीईआरटी में दिए। अगर मेरी ट्रिक से आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और कुछ याद हो रहा हो, कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व हो जाए, कुछ भी मदद हो जाए, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।